समस्त भारतीय नागरिकों को हमारे तरफ से नमस्कार है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले ही वीडियो में आपको बताया है कि अहमदाबाद से लंदन जाने वाली जो प्लेन थी वह बीच में कहीं एक हॉस्पिटल पे जाकर क्रैश हो जाती है, जिसमें 242 यात्री विमान उसमें उपस्थित थे। हम आपको बता दें उन 242 यात्रियों में से एक व्यक्ति मात्र ऐसा था जो उसमें जीवित बचा। जो कहता इस बीच प्लेन क्रॉस के दौरान एक ऐसी बात का खुलासा हुआ है जो आपको बहुत ज़्यादा सुन के हैरानी होगी। तो इसलिए मैं जो यह वीडियो आपको दिखा रहा हूँ शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आपको सारी बातों का जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 230 यात्री इसमें सवार थे, 10 केबिन क्रू मेंबर्स थे, 2 पायलट्स थे मृदुल, और ये लंदन के लिए उड़ान भर रहा था। बिल्कुल, टेक ऑफ के तुरंत बाद एयर इंडिया का विमान AI-1711 क्रैश हो गया। इसका एक्सक्लूसिव वीडियो भी सामने आया है जो हम दिखा रहे हैं। उसका एक एक मूवमेंट विमान का हवा में उड़ने के बाद साफ साफ नजर आता है वीडियो में। महज 12 सेकंड आप देखेंगे, 12 सेकंड में यह विमान क्रैश होता है और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं विमान आसमान में उड़ रहा होता है। अचानक वो नीचे आने लगता है, कुछ दूरी पर जाकर जोरदार धमाके की आवाज आती है और धमाके के बाद आग लग जाती है। हादसे वाली जगह से धुएं का गुबार उठता है। उसके बाद देश भर में इसकी चर्चा की जाती है कि हादसा हुआ है अहमदाबाद में और ये यात्री विमान है एयर इंडिया का। उसके बाद तुरंत ही कोशिश की जाती है कि जल्द से जल्द स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाया जाए, यात्रियों को बचाया जाए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और बड़ी खबर आपको ये बताएं कि अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने एक बयान दिया है। विमान हादसे में एक शख्स जिंदा मिला है। सीट नंबर 11A पर मौजूद यात्री जिंदा मिला है। उसका बोर्डिंग पास भी अब सामने आ गया है। विश्वास कुमार रमेश ये नाम है उस यात्री का और वो जिंदा मिला। ये तस्वीर अपने आप में चमत्कार है। ये व्यक्ति अब कैसे इस हादसे से बच गया कि वो अपने पैरों पर चलकर जा भी रहा है, ये अपने आप में बहुत से सवाल खड़े करता है। अच्छी खबर है कि ये एक व्यक्ति ऐसा है जो इस भीषण हादसे में भी बच कर गया और अपने पैरों पर चलकर गया। ये वहां के पुलिस कमिश्नर ने कंफर्म किया है। अब इस वक्त उनका उपचार अस्पताल में चल रहा है, लेकिन इसकी जानकारी हम उनका बोर्डिंग पास भी दिखा रहे हैं। जैसा लिखा हुआ है रमेश विश्वास कुमार, सीट 11A। हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट थे मृदुल, हमने उनसे भी पूछा। उन्होंने कहा कि ये विंडो सीट है और हो सकता है कि एक इम्पैक्ट हुआ हो जिसकी वजह से ये बाहर चले गए हो, क्योंकि ये जिस वक्त प्लेन टेक ऑफ हुआ उस वक्त विमान में थे। बिल्कुल, एकाएक उन्होंने बताया कि धमाके के बाद प्रेशर की वजह से बॉडी जो है जिसको हम फ्यूजलैज कहते हैं वो खत्म हो जाती है और वहां पर स्पेस बना है और उसके बाद ये यात्री नीचे गिरा है जो इस समय बच गया है। इस शख्स का इलाज अस्पताल में चल रहा है। ये खुद गुजरात के प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं कि अभी भी उम्मीद टूटी नहीं है। वो रेस्क्यू चला रहे हैं। अगर कोई शख्स बचा होगा या कोई गंभीर स्थिति में होगा तो उसे बचाया जा सके, ये कोशिश इस समय गुजरात के प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन, NDRF, SDRF कर रही है। सेना भी लगी हुई है मृदुल और सुचरिता, और कोशिश यही है जो आप भी बता रहे हैं, क्योंकि जिस बिल्डिंग पर क्रैश हुआ है वो एक हॉस्टल था, वहाँ भी लोग थे, वहाँ डॉक्टर्स थे, तो वहाँ भी अगर कोई हताहत हुआ है तो उसे भी जल्द से जल्द अस्पताल पहुँचाया जा रहा है। और देखिए गृह मंत्री खुद सिचुएशन को देखते हुए, जिस तरह के हालात है, जिस तरह की त्रासदी हुई है उसको देखते हुए मौके पर पहुँच गए। 3 तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। जिंदा बचे रमेश कैसे चलते हुए जा रहे हैं, ये तस्वीर हतप्रभ भी करती है, उम्मीद भी देती है कि क्या पता कुछ और ऐसे लोग हो जो इस तरह से इवैक्यूएट हुए हों उस दौरान जब कैबिन में प्रेशर बना और अचानक क्योंकि विंडो सीट पर बैठे थे, जैसा कि एविएशन एक्सपर्ट आए थे वो बता रहे थे कि विंडो सीट पर बैठे थे और ऐसे में हो सकता है ये बाहर की तरफ गिर गए हो। क्रैश हुआ जब उस दौरान, और उनका इलाज अभी चल रहा है, टिकट भी हम दिखा रहे हैं। लेकिन जो बात हम कह भी रहे थे कि इस चीज को लेकर मॉनिटरिंग लगातार चल रही, प्रधानमंत्री लूप में है लगातार, गृह मंत्री वहां पहुंच चुके हैं, एविएशन मिनिस्टर हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी सुमित जुड़े हुए हैं। सुमित, ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं इस वक्त वो उम्मीद की किरण भी हैं और ये भी कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि क्या पता कुछ और लोग भी हो जो सुरक्षित हो शायद। सुमित।
ये भी वहाँ पर सुरक्षित अभी होगा या कोई भी जिंदगी वहाँ पर बची हुई है, तो उसके लिए लगातार रेस्क्यू जो है वो बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है कि किसी भी आखिरी जान को भी यहाँ पर बचाया जा सके। लेकिन ये जो तस्वीर आज सामने आई जिसमें एक शख्स को हम लगातार दिखा रहे हैं कि वो उसी फ्लाइट के अंदर सवार था और वो कैसे अपने पैरों पर चलकर अस्पताल तक गया है और फिलहाल उसका इलाज जो है वो चल रहा है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा टेक्निकली इसे समझने की कोशिश करें कि जो सीट नंबर बताया जा रहा है वो 11 नंबर है वो सीट का, और अगर जो लेआउट देखेंगे हम सीट पर जहां पर पैसेंजर्स बैठे होते हैं तो ये मिड सेक्शन की लगभग सीट होगी 10 और 11 की, यानी अप्रोक्सीमेटली जो विंग्स होते हैं उसके पास की ये सीट होगी। और कोई भी प्लेन जब क्रैश होता है या फिर अगर वो डाउन टू अर्थ होता है तो उस वक्त जो इंपैक्ट आता है वो बिल्कुल सेंटर में आता है। और जैसा आपने और बहुत बड़ी बात आप सुमित कह रहे हैं कि ये तस्वीर जो है एविएशन एक्सपर्ट भी इस बात को बता रहे थे। अब हम आपको वो इमारत दिखाते हैं जहां पर विमान क्रैश हुआ है। वहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं, उसका टेल आपको नजर आ रहा होगा। अहमदाबाद की सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कुछ दूरी पर यह मेडिकल कॉलेज है दर्शकों, जहां पर रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं और उनका यह हॉस्टल है जहां पर यह विमान क्रैश हुआ है। हादसे के बाद मेडिकल कॉलेज की तस्वीर सामने आई जिसमें विमान का पिछला हिस्सा आपको नजर आ रहा होगा। कई डॉक्टर्स भी इसमें घायल हुए हैं और विमान के हॉस्टल की इमारत पर गिरते ही तेज धमाका हुआ, आग लग गई। हॉस्टल की भी तस्वीर सामने आई है, कुछ स्टूडेंट वहां पर खाना खा रहे थे और उसके बाद आसपास धुआं नजर आने लगा। चारों ओर धुएं का गुबार देखा गया। और देखिए एमएन सुनाइए जरा कैसे वहां पर भगदड़ मची थी और कह रहे थे वहां पर दूर रहो, यहां खाना खा रहे थे डॉक्टर्स, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और सुचरिता देखिए आप, हॉस्टल कैसे नेस्ते नाबूद हो गया। जगह जगह आप देखिए वहां पर हमें थाली भी दिख रही है उनकी टेबल पर, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स खाना खा रहे थे। ये तस्वीर जो दिखाती है वो बताती है कि वहां पर रेजिडेंट डॉक्टर्स का एक अमला रहा होगा उस वक्त जिस वक्त ये हादसा हुआ। खाना खाते वक्त ये हादसा हुआ और इसीलिए वो जो मेज अब नजर आ रही हैं, इतनी सारी टेबल्स वो खाली नजर आती हैं, दुर्घटनाग्रस्त नजर आती हैं। और ये तस्वीरें देखिए, ये जो तस्वीरें आई तो लोग आपस में कैसे बात कर रहे थे, क्योंकि जब ये दुर्घटना घटी तो उन्होंने कहा कि दूर रहिए, दूर रहो इससे, क्योंकि एक बड़ा दुर्घटना वहां पर घटी और प्लेन का एक हिस्सा आकर वो तो पूरी तरह से भस्म हो चुका था, जो हम तस्वीरें आगे भी और सुचरिता मुझे लगता है कुछ कह भी रहे हैं उसमें, अगर हम सुनवा सकें तो एक बार। मूवी नहीं चल रही है, हाँ दूर भाई दूर, मूवी नहीं चल रही, अंदर लोग फंसे हुए, दूर रहो यार। और देखिए बहुत बड़ी बात सुचरिता हम कह रहे हैं, वो सलोनी कह रहे हैं कि दूर रहो, अंदर बहुत लोग फंसे हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, अगर अंदर लोग फंसे हुए हैं सुचरिता तो हो सकता है जैसा अभी सीपी कह रहे थे कि हमने उम्मीद तो जो विमान हादसा हुआ उसका पहला सीसीटीवी फुटेज सामने आया और ये जाने की जब वो यहाँ पर आए हैं, इसके बाद इस मामले के लिए जांच के आदेश किस स्तर पर गुजरात लेवल पर दिए जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा विमान हादसा है जिसमें 242 लोग सवार थे। उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति ही बच सका है और सभी लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। लेकिन जिस मैस से ये विमान टकराया और उसके बाद इसमें आग लगी, वो उस मैस में अभी भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब से करीब 5 मिनट पहले वहां से एक और बॉडी को निकाला गया है। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं इस वक्त में कि घटनास्थल पर डीजीसीए की टीम भी पहुंची है। बेंगलोर और अहमदाबाद की टीम मौजूद है यहाँ पर। अहमदाबाद की टीम यानी कि यहाँ की टीम तो मौजूद है ही, लेकिन साथ ही साथ बेंगलोर से भी डीजीसीए की टीम यहाँ पर पहुंची है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। एयर इंडिया के अधिकारी भी लगातार दूसरी जगहों से भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। केवल एयर इंडिया के गुजरात के ही नहीं, थोड़ा सा आगे आ जाएगा उमेश, किस दरवाजे को क्लोज किया जा रहा है। अब यहाँ से एंट्री किसी को भी मना है। जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई उसके बाद अब एंट्री किसी को भी इस जगह से मना है, कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। ये गेट और इस गेट के भीतर ही वो मेस का एरिया और ये हॉस्टल का एरिया है। लेकिन लगातार एक तरफ यहाँ पर जांच की जा रही है, मंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जो रेस्क्यू काम है उसमें और तेजी लाने के आदेश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द रेस्क्यू को कंप्लीट किया जाए। जो मलबा है विमान का उसमें से तो लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन क्योंकि ये पीछे आप मेस की बिल्डिंग मेरे देख रहे हैं जहाँ अभी भी धुआं उठ रहा है, इसलिए उस बिल्डिंग से भी लोगों को निकालने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ कोमल भी जुड़ी हुई हैं। कोमल बहल मेरी सहयोगी इस वक्त सिविल हॉस्पिटल में मौजूद है। मैं कोमल से जानती हूं कि कोमल इधर सिविल हॉस्पिटल पर क्या देख पा रही हैं। कोमल, अंदर तो जाने की परमिशन नहीं होगी अभी अस्पताल के, लेकिन आप अगर बाहर भी मौजूद हैं तो क्या देख पा रही हैं? क्या कोई लोग हैं वहाँ पर जो अपनों की तलाश में वहाँ पहुँचे हैं? जी जी जी
बिल्कुल अनामिका, आपको सीख हम सिविल हॉस्पिटल के बाहर से तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अंदर जाने की अनुमति नहीं है। ये पोस्टमार्टम रूम लिखा हुआ भी आपको नजर आ रहा होगा हमारे फ्रेम में। अंदर जाने की किसी की अनुमति अभी नहीं दी जा रही है, लेकिन यहाँ पे शवों का पोस्टमार्टम हो रहा है। बहुत ही बड़ी त्रासदी अनामिका ये रही है, केवल अहमदाबाद के लिए नहीं बल्कि पूरे देश भर में। ये जो तस्वीरें सामने आई है उससे लोग जो है परेशान है, विचलित है। लेकिन यहाँ से आपको अगर तस्वीरें दिखाए तो देखिए, यहाँ पे जो है आरएसएस के कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे होंगे। अलग अलग लोग जो है वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं। पुलिस के जवान आपको नजर आ रहे होंगे, उनको भी तैनात कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे वो परिवार भी पहुंच रहा है। जो लोग अगर हम तस्वीरें दिखाएं तो देखिए, अभी भी रात के करीब देखिए 10:30 बजे का समय हो गया है, लेकिन यहाँ पे गहमागहमी बढ़ी हुई है। एक तरफ यहाँ पे पुलिस ऑफिशियल्स आपको नजर आ रहे होंगे, तो दूसरी तरफ अलग अलग लोग जो है समाज के अलग अलग वर्ग के जो लोग हैं वो भी आगे आए हुए हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं। हर मदद जो है वो मुहैया करवा रहे हैं। आरएसएस के जो पुराने कार्यकर्ता है वो भी अनामिका यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, क्योंकि वो परिवार के लोग जो जिनके परिवार के जो सदस्य जो उस विमान में थे वो अब नहीं रहे हैं। तो ऐसे में देखिए वो यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन उनको सांत्वना देने के लिए, उनको संभालने के लिए ये जो है कार्यकर्ताओं की भी भीड़ आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस पूरे, अगर आप लोगों से बात ही करें इस पूरे घटना को लेकर के क्या कहेंगे? मतलब एक भयावह तस्वीर जो है, बहुत त्रासदी वाली तस्वीर सामने आई है। और आप लोग की तरफ से भी नहीं, अपने अधिकृत व्यक्ति को मैं बुलाता हूँ अभी। तो देखिए, यहाँ पे आरएसएस के जितने भी कार्यकर्ता है, या फिर अगर हम बात करें यहाँ पे पुलिस ऑफिशियल्स की, वो यहाँ पे लगे हुए हैं, लगातार जो है सेवा अपनी दे रहे हैं। और लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। कई ऐसे पैसेंजर्स जो उसमें सवार थे जो अब नहीं रहे हैं, उनके परिवार के लोग। ठीक है कोमल, सिविल हॉस्पिटल के बाहर से तस्वीर दिखा रही है। अगर कोई बात कर सके तो एक बार फिर कोशिश करिएगा, आप लोगों से वहां बात कर सके। अगर कोई अपनों को ढूंढते वहां पर आया है उनसे पूछ सकें। लेकिन एक और बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दूं, ब्रिटिश हाई कमिश्नर लिंडी कैमरो भी अहमदाबाद पहुंच चुकी हैं। ब्रिटेन के 55 नागरिकों की इस विमान हादसे में मौत हुई है। यही वजह है कि ब्रिटेन की हाई कमिश्नर लिंडी कैमरो भी यहाँ पर पहुंची है, अहमदाबाद पहुंची है। एक तरफ डीजीसीए की टीम बेंगलोर से भी यहाँ पर पहुंची है, अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुंच रही है। वहीं ब्रिटिश हाई कमिश्नर भी यहाँ पर पहुंची हुई है, क्योंकि इस विमान में 55 नागरिकों की ब्रिटेन की मौत हुई है। उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी जो यहाँ से सवार हुए और उसके बाद वो लंदन जाने वाले थे, लेकिन उसके बाद विमान हादसे का शिकार हुआ और कई लोगों की मौत हो गई। मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ कि कैसे बिल्डिंग का तो हिस्सा पूरी तरह से बिखरा हुआ है। ये डोर है, ये विमान का डोर है। आप जहाँ तक नजर डालेंगे, आपको मैं दिखाऊं, वहां तक आपको या तो विमान का मलबा फैला हुआ मिलेगा या फिर लोगों